जिसको हम भारतीय संस्कृति बोलते हैं, बृहत्तर भारत बोलते हैं, उसकी सीमाएं कितनी व्यापक थी। यदि आप पहले के इतिहास को उठा करके देखें तो दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर भारतीय संस्कृति न पहुँची हो। स्वीडन का अंतिम शिखर पहुँच जाइए, स्कंद के पुत्र के नाम से स्कैंडिनेविया कहलाया, और उसका जो बिल्कुल अंतिम शिखर है जहाँ से आर्कटिक शुरू हो जाता है, वहाँ पर उपासना का जो स्थल है उसे उपसला कह करके पुकारते हैं। कश्यप ऋषि के पत्नी हुई दिति से दैत्य हुए, दनु से दानव हुए, और जो दनु है उन्हीं के नाम पे डेन्यूब रिवर पड़ी। जब वो नीचे की तरफ आई तो रमणी से रोमानिया बन गया, ऋषि से रशिया बन गया, और नीचे आए तो कंधार गांधार में बदल गया, अफगान अफगानिस्तान में बदल गया। आप नीचे की तरफ चले जाएं तो श्रीलंका भारत का हिस्सा था, काष्ठमंडप काठमांडू बन गया, मलयाचल के झोंके आते वाला मलेशिया हो गया, वो जो गरुण को पूजने वाले हैं वो इंडोनेशिया में बदल गया, और जो निपुण था वो निप्पॉन बदल गया, आज भी जापान के नाम से जाना जाता है। ऐसा दुनिया का कोई हिस्सा नहीं जहां पर आप भारतीय संस्कृति के हस्ताक्षर को महसूस न कर सकते। और इतना बड़ा देश, इतना बड़ा विश्व, इतनी बड़ी संस्कृति, इतने बड़े पद चिन्ह, यदि बड़े से बड़ा क्रिटिक भी होगा वो कहेगा कि चलिए अपने मन से कह रहे हैं इन बातों को, इतना तो मानेगा कि गुप्त वंश भारत में निकला, इतना तो वो भी मानेगा कि गुप्त वंश के समय में बृहत्तर भारत था, इतना तो वो भी मानेगा कि जो गुप्त वंश की अंतिम सीमाएं थी वो अजरबैजान को छूती थी, अग्नि देवता का मंदिर था, आज भी 2400 साल पुराना मंदिर है, आतिश शाह के नाम से जाना जाता है। आप अंदर प्रवेश करेंगे तो 2600 साल पुराना मंदिर, जिसको यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज कह करके पुकारा है, यहाँ से 5 घंटे की फ्लाइट है, तब जाकर के आप वहाँ पहुँचते हैं। प्रवेश करते समय में लिखा हुआ है ओम गणेशाय नमः, ओम सरस्वती नमः, अग्नि देवता का मंदिर है। आप सोच करके देखिए, उस सिरे से लेकर के इस सिरे तक एक बृहत्तर भारत था, और जितना बृहत्तर भारत था निश्चित रूप से उसका एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। न केवल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण था बल्कि आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आज की तारीख में जितने शब्द प्रचलन में उनमें से ज्यादातर गुप्त वंश समय की प्रशासनिक व्यवस्था से निकल करके आए। राष्ट्र वहीं से निकला, जनपद वहीं से निकला, आयुक्त वहीं से निकला, अमात्य वहीं से निकला, मंडल वहीं से निकला, और इतना बढ़िया सिस्टम था। भुक्ति भोग प्रदेश 3 प्रोविंसेस में बांटते थे, उसको और बांटा, राष्ट्र आया, राष्ट्र को बांटा, प्रदेश आया, प्रदेश को बांटा, विषय आया, विषय को बांटा, संभाग आए, संभाग को बांटा, ग्राम आए, ग्राम को बांटा, वीथियां आई, वीथियों को बांटा तो बिहार में बदल गया। एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एकदम सॉलिड व्यवस्था थी। और आर्मी की उससे ज्यादा जबरदस्त थी। आर्मी में जब एक हाथी चलता था तो हाथी के साथ 3 घुड़सवार चलते थे। एक हाथी है, हाथी के ऊपर महावत बैठा है, 3 घुड़सवार चल रहे हैं, आगे की जरूरत नहीं, हाथी अपने आप निपट लेगा, हाथी के सामने कौन आएगा। तो हाथी के साथ 3 चलने वाले घुड़सवार, एक ऊपर बैठा हुआ महावत, और इधर की तरफ गए तो जहां पर रथ चल रहा है, रथ में उसके दोनों पहियों की तरफ में 2 चलते थे जो उसकी रक्षा के लिए चलते थे, पीछे 4 घुड़सवार चलते थे, 5 पदाती चलते थे जो पैदल चलने वाले सीने के, और ये मिलकर के क्या कहलाते थे, पत्ते। 3 पत्ती मिली तो एक सेनामुख हुआ, 3 सेनामुख मिला तो क्या बना, गुल्म, 3 गुल्म बने तो एक गण बना, 3 गण जुड़े तो वाहिनी हुई, 3 वाहिनी जुड़ी तो प्रूतना बनी, 3 प्रूतना जुड़ी एक चमू बना, 3 चमू जुड़े तो एक अनिकिनी बनी, 10 अनिकिनी बनी तो एक अक्षोहिणी बन गई। एक अक्षोहिणी के अंदर में 3,71,790 तो पैदल चलने वाले सैनिक हुए, 1,09,350 घोड़े हो गए, 21,780 हाथी हो गए। अब आप सोच के देखो, महाभारत के समय में कौरवों के पास 11 अक्षोहिणी सेना थी, पांडवों के पास 7 थी, कितने लोग उस मैदान के अंदर रहे होंगे। इतनी सॉलिड व्यवस्था भारत में एकदम अंतिम से लेकर के ऊपर तक की व्यवस्था उस समय में दी गई। और यदि हमें भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को देखना है तो उसका इससे बढ़िया उदाहरण हमें देखने को नहीं मिल सकता जितना गुरुदेव ने शांति कुंज के अंदर गायत्री परिवार के अंदर बनाया। 2 ही चीजें हैं आज की तारीख में लोग एडमिनिस्ट्रेशन को आदृत करते हैं, एक है ह्यूमन रिसोर्सेज, एक है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए 10 पैसा प्रतिदिन हर व्यक्ति दे, 3 रुपये महीना होता है, हर व्यक्ति के अंशदान से पूरा गायत्री परिवार चल जाता है। समयदान के लिए आप 1 घंटा समाज के लिए निकालिए, या फिर 1 हफ्ता निकालिए, या साल का 1 महीना निकालिए, हर व्यक्ति के समयदान से, उसकी प्रतिभा से इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज चल जाता है। वो जो व्यवस्था है वो भारतीय चिंतन, भारतीय संस्कृति के इतने गहरे भाव के साथ आई कि यदि उसका सही सम्यक पालन
न केवल भारत में हो बल्कि पूरे विश्व के अंदर हो, तो आप विश्व को पल भर में बदलता हुआ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।